वंदे मातरम। बंधुओं, वैसे तो हमारे देश की परंपरा रही है कि एक बार शरीर पूर्ण हो जाने के बाद हम सबको महान मान लेते हैं। जैसे कि अकबर भी महान था और महाराणा प्रताप भी महान थे, औरंगजेब रोड भी मिल जाएगा आपको, और शिवाजी भी महान थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको महान ही बना देते हैं, लेकिन कालांतर अगर हम देखें कि आगे चल के इससे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके मस्तिष्क में बहुत तरह के प्रश्न रहते हैं, बहुत तरह की दुविधा की स्थिति बन जाती है कि आखिर वास्तव में महान कौन था, और अगर दोनों महान थे तो समस्या कहाँ थी। आज जैसे अभी अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का शरीर पूर्ण हो गया, उसके उपरांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, सबके स्टेटमेंट आ रहे थे, उनकी महानता की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। हाँ, वैसे देखिए, अगर हम देखें कि ज्ञान देखें तो परम ज्ञानी व्यक्ति थे, और शायद हमारी क्षमता और हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके ज्ञान को एनालाइज कर सकें या उसका विश्लेषण कर सकें, क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनके योगदान की भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वास्तविक योगदान की चर्चा होनी चाहिए। जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, उस समय उन्होंने जो कार्य किया, देश उसके लिए सदैव, वैसे राष्ट्र किसी के लिए ऋणी नहीं रहता, और ये कहा भी नहीं जा सकता कि राष्ट्र किसी के लिए ऋणी है, क्योंकि राष्ट्र के लिए ऐसे बहुत सारे लोग भी, लोगों का महत्व तो इसी में है कि वो राष्ट्र के काम आए। लेकिन जो राष्ट्र के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं उनके एक तरह से शुक्रगुजार रहेंगे कि उन्होंने जो उस समय बुद्धिमत्ता दिखाई थी, और निसंदेह राष्ट्र हित में था, और राष्ट्र को एक बल मिला। राष्ट्र आज जिस रूप में हम देख रहे हैं, उसमें 1991 का वो जो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था, उसका योगदान कितना है ये तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन एक हम कहें कि आधार, अगर आज जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार मनमोहन सिंह जी ने ही रखा था 1991 में। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, तो मनमोहन सिंह जी एक कमजोर प्रधानमंत्री रहे, और वास्तव में वो कहने के लिए ही प्रधानमंत्री थे। जैसे अभी दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री हैं, वैसे ही वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अगर हम एक पूरे उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में अगर हम उनका जो एक न्यूक्लियर डील था अमेरिका के साथ, उसको छोड़ दें तो और वही कोई कार्य उनके द्वारा संपादित नहीं किया गया। हाँ, एक उनकी योजना थी जो मुझे बहुत पसंद थी, उस समय हम भी सिविल सर्विसेज दे रहे थे, और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था, या अपना विचार रखा था कि जैसे एनडीए के लिए एकेडमी होती है 10+2 के बाद, वैसे ही जो है 10+2 के बाद सिविल सर्विसेज के लिए भी व्यवस्था की जाए। और वो योजना बहुत ही शानदार थी, उनके विचार बड़े अच्छे थे, लेकिन सुनने वाला कोई था नहीं। इनफैक्ट उनको ही कोई नहीं सुनता था, वो पूछता भी नहीं था, न यहाँ न कहीं और। वो तो कहने की बात है कि कोई कहे कि वो बोलते थे, बोलते तो कभी सुना नहीं उनको, और बोलते भी थे तो मतलब एक बार मुस्लिम अपीजमेंट की बात किए थे, और तो कुछ याद नहीं। तो उनकी सारी जो बुद्धिमत्ता और विद्वता थी वो लगभग उसको ग्रहण लग चुका था। और कहते हैं कि महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा परवश, तो वो शायद ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठ गए थे कि उनकी भी महिमा समाप्त हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि ठीक है, सबका विश्लेषण, उचित विश्लेषण होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां अंतर कर सकें, और ये उनके दिमाग में ये न रहे कि भाई अकबर भी महान और महाराणा प्रताप दोनों कैसे महान। तो एक कहते हैं ना कि एक युक्ति संगत जो है, और एक कहते हैं तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है अंतर कर सकें। दूसरी बात जो यहाँ हमारा उद्देश्य है ये कहने का, ये तो हमने एक आप भूमिका की तरह समझ सकते हैं। अभी जो बात हो रही है स्मारक बनाने की, वास्तव में अगर हम स्मारक की बात करें तो स्मारक कहीं से भी हमारी वैदिक परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है, और इसी का नतीजा है कि हम राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि की बात तो करते हैं, लेकिन वो कहाँ उन्होंने शरीर का त्याग किया था इसकी जानकारी किसी को नहीं है। कोई कहता है भगवान श्री राम सरयू में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, और भगवान कृष्ण कहीं जंगल में, लेकिन उसका कहीं स्थान निश्चित नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी परंपरा ही नहीं। वास्तव में हम मानते हैं कि ये जो शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और जो
हमारा जो कॉन्शियसनेस है या जो चेतना है वो परम चैतन्य का ही एक रूप है, तो वो उसमें विलीन हो जाएगा और पंच तत्वों को समर्पित तो कुछ बचा ही नहीं, तो स्मारक किस चीज का। दूसरी बात यह है कि ये स्मारक वाली आखिर ये कहां से आया। ये मूल रूप से एक इस्लामिक ये परिकल्पना है, या कह लें कि इस्लामिक एक मुसलमानों द्वारा लाया गया एक ढकोसला कह सकते हैं। ये जमीन कब्जा करने का एक तरीका है। वास्तव में अगर देखें तो आप यहाँ मजार वहाँ मजार और मकबरा ये सब मुसलमानों के बनते थे। क्यों? क्योंकि चलो इसी बहाने कुछ जमीन कब्जा हो जाएगी। अगर हम अपनी परंपरा की बात करें तो स्मारक के लिए और मरणोपरांत किसी भी प्रकार के कोई मॉन्यूमेंट के लिए कोई स्थान नहीं है, और यह अपनी परंपरा के बिल्कुल अगेंस्ट है। तो जो लोग अभी आज बड़े दिन बाद रणदीप सुरजेवाला जी दिखे और वो कहे कि इसमें राजनीति की तो बात नहीं है, जैसे ऑब्वियस बात हो। जैसे अभी अब नोएडा में जाके पूछें कि ऑटो वाले से कितना किराया होता है, तो वो 300 रुपये ऐसे कहते हैं कि जैसे ऑब्वियस हो, और जबकि वास्तविक किराया भले ही 50-60 रुपया हो, लेकिन एनसीआर में ऐसे बोलते हैं कि 300 रुपये 500 रुपये, जैसे ऑब्वियस हो। वैसे ही सुरजेवाला जी ऐसे कह रहे थे कि ऑब्वियस हो कि उनका मॉन्यूमेंट यहाँ एक बने ही बने। भाई नरसिम्हा राव जी की तो डेड बॉडी ही नहीं रखने दिए थे, ऐसे एक तरह से फिकवा ही दिया था। तो अब मनमोहन सिंह जी के लिए क्यों इतना प्यार जा गया, अब ईश्वर जाने। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो बने हुए हैं ऑलरेडी, जो मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, चाहे वो गांधी जी के नाम पे हो, जो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो, या हम कह रहे हैं वाजपेयी जी के नाम पे हो, किसी के नाम पे बने हुए हो, उचित नहीं है। कारण क्या है कि भाई अगर हम बात करें कि ये क्यों केवल गांधी और नेहरू के लिए, बीजी तिलक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, हम राजा राम मोहन राय जी नहीं थे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद जी, यतीन दास, हम नाम लेने लगेंगे तो नाम लेने में कई घंटे लग जाएंगे। अगर इनका एक अगर हम बनाए मॉन्यूमेंट, अगर इनके नाम पे बनाए तो पूरी दिल्ली छोटी पड़ जाएगी। सारे घर गिरा के सबको बाहर करके और चारों तरफ जो है मॉन्यूमेंट ही बनाने पड़ेंगे। तो ये एक जो राजनीति है, इस तरह की गंदी राजनीति, वो समाप्त होनी चाहिए। और कहीं से भी ये कब इसकी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता। इवन जो है, चाहे वो गांधी जी के नाम पे हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू के नाम पे हो। अब देखिए, आज मनमोहन सिंह जी के लिए मांग हो रही है, कल को राहुल गांधी मरेंगे तो कहेंगे इनका भी बनना चाहिए, सोनिया गांधी मरेंगी, प्रियंका गांधी मरेंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर ऐसे लोग मरते रहेंगे और उनका मॉन्यूमेंट बनता रहेगा तो जगह कहां से आएगा। स्थान तो वैसे ही दिल्ली में कितना स्थान है कि आप ऐसे देते रहेंगे। देखिए, इस मायने में हम अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो बहुत क्लियर, संघ की सबसे बड़ी बात है कि जो वो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसको लेकर क्लैरिटी बहुत रहती है। नागपुर में आद्य सरसंघचालक जो थे डॉक्टर हेडगेवार, उनके शरीर त्यागने के बाद वहां पे उनका एक मॉन्यूमेंट बना उनके नाम पे। उसके बाद दूसरे जो सरसंघचालक रहे, गुरुजी जिनको कहते हैं गोलवलकर जी, उनका भी वहां पे एक मॉन्यूमेंट बना। लेकिन उसके बाद देवरस जी आए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर ऐसे होता रहा तो यहाँ तो जगह कम पड़ जाएगी। तो आज के बाद नियम ये रहेगा कि जो भी सरसंघचालक रहे और जिस स्थान पे वो शरीर त्यागेगा, उसका वहीं पे जो है जो अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, उसके नाम पे कुछ भी ना बनाया जाए। तो तब से नियम हो गया और किसी के नाम पे अब कुछ नहीं बनाया जाता है, बहुत क्लैरिटी के साथ। तो अब ये जो एक चली आ रही है, देखिए, अगर कोई चीज पास्ट में अगर कोई गलत परंपरा शुरू हो गई थी तो उसको रोकना भी हमारा ही कार्य है। और हम तो कहेंगे कि जो अभी बनाए जा चुके हैं उसको भी सीमित करने की जरूरत है। 20 एकड़, 22 एकड़, 50 एकड़ में ये सब क्यों आवश्यक है? भाई छोटा सा अगर बनाना ही है तो एक छोटा सा कहीं बना दो। तो अभी जो मांग हो रही है,
अगर सरकार मानती है तो ये बड़ा कष्ट का विषय होगा और कहीं ना कहीं फिर वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स और लोगों को प्रसन्न करने वाला, और कांग्रेस तो जबरदस्ती, उसके पास तो कुछ बचा नहीं है। अभी अंबेडकर के अपमान का बदला ले रही थी, अब अगर ये नहीं बना तो मनमोहन सिंह जी के अपमान का बदला लेगी। तो खैर वो बदला लेती रहेगी, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। चूंकि ठीक है, हमारा हो सकता है कि हमारा जो पक्ष है वो मैटर ना करता हो, लेकिन ठीक है, फिर भी हम अपना पक्ष रखना हमारा कर्तव्य है और हम रखेंगे। आप भी एक अपना पक्ष रखने के लिए मुक्त है, तो आपको भी अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर सभी लोग अपना अपना पक्ष रखें तो निसंदेह ये ऊपर तक आवाज जाएगी। तो आज के लिए ये हमारा एक छोटा सा विषय था। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।